Hello students, this video is for class 10 Light Reflection and Refraction part 5. Today's topic is image formation by convex mirror. In the previous video we saw image formation by concave mirror and we learnt ray diagrams, how to draw images when object is kept at any distance from the concave mirror. कभी हम लोग उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे, कभी फोकस पे रखते थे, बहुत सारे केसेस हुआ करते थे और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कॉनकेव मिरर के लिए. एंड टुडे इट्स टाइम टू डिस्कस कॉन्वेक्स मिरर. वी विल सी रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन when object are kept at different position, but here it's our convenience that only two case we have in convex mirror. बस दो केस हैं और बाकी कॉनकेव मिरर में हमारे पास टोटल 6 केस थे. 6 जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख करके उसकी इमेज को ड्रा कर रहे थे. एंड आई गेव होमवर्क ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली. सो बिफोर स्टार्टिंग कॉन्वेक्स मिरर, लेट्स डिस्कस the homework that I gave that day. So I request you, please open your homework where you have done so that you can match the answers. See, this is position, size, nature of images formed by concave mirror for different positions of object. So here serial number wise I have written 1 2 3 4 5 6. So first is when object is at infinitive. When object is at infinitive, so image will be formed at focus. फोकस पे बनेगा और जो उसकी साइज की अगर हम बात करें तो वो डिमिनिश्ड होगा, वो भी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम बिल्कुल पॉइंट इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा. और नेचर की बात करें तो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है. व्हेन आई से रियल दैट मीन्स दैट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. उसको हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं, ओके. और इमेज कैसा होता है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है. मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, अगर ये पिन ऊपर की तरफ है तो इमेज में क्या होगा, ये पिन उल्टा रहेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, क्लियर, इन्वर्टेड आएगा. और एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, अगर इमेज रियल है तो वो पक्का इन्वर्टेड उसको होना है, वो कभी अपराइट नहीं हो सकता, सीधे नहीं हो सकता है. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर आपका कैसा इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? रियल. अगर रियल होता तो आप उसको स्क्रीन पर ले सकते थे. तो हम लोग जो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनाता है. और कैसा इमेज बनाता है, सीधा या फिर उल्टा? बिल्कुल सीधा बनाता है, अपराइट बनाता है. तो जब भी वर्चुअल इमेज रहेगा तो आपका इमेज भी अपराइट होगा, लेकिन अगर रियल रहेगा तो पक्का उसको इन्वर्टेड होना है. तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर रियल है तो उसको इन्वर्टेड होना है, क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पोजीशन. व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सी और एफ के बीच में बनेगा. और साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड होगा, लेकिन इस केस में हाईली डिमिनिश्ड था, इस केस में बस डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा छोटा होगा. एंड अगेन नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड होगा. लेट्स डिस्कस थर्ड केस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगा. और जो साइज की बात करें तो दैट विल बी सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है. एंड अगेन नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड ही, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ केस. व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज आपका सी के पीछे बनेगा, बियॉन्ड द सी. एंड ऑब्जेक्ट विल साइज की बात करें तो मैग्नीफाइड होगा. मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 का है तो इमेज 6 का हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का हो सकता है. अगेन नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड. नाउ फिफ्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा. ये बिल्कुल आपका फर्स्ट केस का उल्टा है, देख सकते हैं. एट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा. और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, मतलब
अगर 5 है तो फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा हो गया है। देन अगेन नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। नाउ वी हैव 6 केस एंड विच इज़ द ओनली केस विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड अपराइट इमेज। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अगर वर्चुअल बना रहा है तो इमेज भी कैसा है, सीधा बनेगा, ठीक है। और ऐसा कब हो सकता है, जब फोकस और पोल के बीच में आ रहा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ रहा हो। और इमेज की अगर हम बात करें पोजीशन की, तो बिहाइंड द मिरर होगा, मैग्नीफाइड होगा और वर्चुअल एंड अपराइट होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट होमवर्क, होप यू ऑल हैव डन करेक्टली। ओके, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और फिर से रे डायग्राम बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस image formation means ray diagram by the convex mirror. So let's see, we have here only 2 case. First one is when object at infinite, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो, दैट्स वाई आई हैव shown with dotted lines. So object is this one which is very far away from the, very means बहुत दूर है इस कॉन्वेक्स मिरर से, दैट्स वाई आई हैव shown with dotted lines. But from here rays are parallel to the principal axis. This is what principal axis उसके parallel है। और आपको रूल पता होगा, if any ray is parallel to the principal axis then after reflection it will pass through focus. कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये मिरर है, इट्स अ ओपेक थिंग, this ray cannot enter in the mirror so it will get reflect back, ठीक है। लेकिन किस तरह से बैक होगा, इसके लिए हमारे पास रूल है, क्योंकि इसको ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाना ही जाना है, लेकिन ऐसे इधर जा नहीं सकता है। तो दिस हैज टू मूव लाइक दिस सो दैट व्हेन वी ड्रा डॉटेड लाइन दैट कैन पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। फ्रॉम हियर आल्सो हमको ऐसे नहीं करना है कि हम ऐसे कर दें तो फिर इसको बैक करने पर ही फोकस से पास ही नहीं कर, ऐसे नहीं करना है, हमको इस तरीके से इसको टर्न करना है, रिफ्लेक्ट करना है, सो दैट व्हेन वी प्रोड्यूस बैक इट इंटरसेक्ट फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे। नाउ यू कैन सी दीज आर द 2 रिफ्लेक्टेड रेज, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो इमेज की पोजीशन क्या है, यू कैन इजीली से एट फोकस, कहाँ पर है, एट फोकस, आई हैव रिटन आल्सो। साइज की बात करें, नाउ यू टेल, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, इमेज कितना बड़ा बना, 1 पॉइंट जितना, तो आप यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड, क्या कह सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर की बात करें, तो नेचर की बात करते हैं अगर हम लोग, क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आर दे मीटिंग एक्चुअली, क्या वाकई में मिल रही हैं या फिर हम लोग ऐसे प्रोड्यूस करके ज़बरदस्ती मिला रहे हैं। यस, बिल्कुल वो बिल्कुल एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और अगर वर्चुअल होगा तो नाउ वन थिंग, अगर वर्चुअल है तो इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, बिल्कुल अपराइट होगा, क्योंकि अगर रियल होता है तब वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो जब वर्चुअल है तो अपराइट। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पॉइंट, मतलब यहाँ इधर तो आपका इनफाइनाइट है इधर, अब इसके इधर कहीं भी अगर रहेगा तो बिल्कुल इसी वे में हम लोग इमेज को बनाएंगे। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, दिस इज व्हाट पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर। ओके, so for the image formation we need 2 reflected ray, so this is 1 incident ray and this ray is parallel to the principal axis, you can see. Now you tell from where it will go, this has to pass from focus, इसको कहाँ से पास करना होगा, फोकस से। तो इसको हम इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे so that when we produce
back it can pass through focus. Okay, now one more ray, we are going to pass it from center of curvature. Now what is the rule? If any ray pass from the center of the curvature, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसको किधर जाना होता है, इसको अपना रास्ता चेंज ही नहीं करना होता है, डाइवर्ज नहीं होता है, जैसे बिल्कुल जिस रास्ते से है उसी रास्ते से उसको जाना होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसको जाना है यहाँ से, तो बैक होकर के फिर यहीं तक। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर हियर। ओके, so where is what is the position of the image? Between P and F, between pole and focus. Clear? And what is the size? You can see ये काफ़ी बड़ा तो हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है, लेकिन छोटा हुआ है। अगर ये 5 का था तो 3 लग रहा है, तो यू कैन से डिमिनिश्ड। ओके, diminished. And nature, you can see they are not meeting actually, वाकई में नहीं मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। एंड इफ इट इज वर्चुअल तो इन्वर्टेड या फिर अपराइट, डेफिनेटली अपराइट। So these were 2 cases of convex mirror. Now let's see practical use of these spherical mirrors. Uses of concave mirror, it is used as a saving mirror. You know, when concave mirror, if you keep your face in front of concave mirror, but the face has to be kept between focus and pole. जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ना, तभी वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, काफ़ी बड़ा इमेज बनाता है। यू कैन सी, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और अगर आप सेविंग कर रहे हैं और आपके छोटे छोटे बाल बड़े होकर के दिख रहे हैं, मैग्नीफाइड दिख रहे हैं, नो यू कैन रिमूव देम easily. That's why it is used as saving mirror. Not only saving mirror, it is used as reflector in torch, searchlight and headlight of the automobile, cycles. A concave polished metallic surface is used as reflector so that we can get a parallel beam of light. जैसे ये कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर ये इस तरीके का ये कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल पॉलिश है, और यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, तो जब भी ये ग्लो करेगा तो जितनी भी लाइट्स हैं वो सब पैरेलल जाती हैं इस तरीके से, ये डाइवर्ज नहीं करता है, तो हम काफ़ी दूर तक बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। लेकिन स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लैम्प्स की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प में हमको ज़्यादा एरिया को देखना होता है। वो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, काफ़ी दूर एरिया में फैलाता है। तो हम लोग जब स्ट्रीट लैम्प की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को रिफ्लेक्टर के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम व्हीकल्स की बात करें, टॉर्च की बात करें, जहाँ पर हमको काफ़ी दूर तक देखना होगा, वहाँ पर हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। एंड द थर्ड यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। And now if we discuss convex mirror, so we have already discussed it is used in street lamps, and one more thing, it is used as rear view mirror in car, in bike. Okay, पीछे का जो हमको देखना होता है तो वी यूज दैट टाइम वी यूज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपके पास छोटा सा एक मिरर होता है जिसमें आप बहुत ढेर सारा पीछे का पूरा एरिया आपको देखना होता है। That's why we use convex mirror there. So these are the some practical uses of concave mirror and convex mirror. Thank you for watching. Let's discuss homework today. So you have to learn and write and learn uses of convex and convex mirror. And the second, draw ray diagram for image formation by convex mirror. And one more thing, you have to learn that table. This one means you have to learn when the objects are kept at a different position, where the image will be formed and what will be size and what will be nature. So this table you have to learn, because every time you cannot
ड्रा रे डायग्राम, अगर कोई पूछता है तो आप बार बार रे डायग्राम ड्रा करके नहीं बताएंगे, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ये सारी चीज़ें। थैंक यू।